और सर ये जैसे होता है कि इतने घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, आई गेस नीतीश भी इसमें बता पाएंगे कि ये कितना सच होता है, मतलब डिसिप्लिन होके पढ़ना ज्यादा बेटर होता है या 18 घंटे पढ़ना? नीतीश प्लीज आप बताइए पहले। Yes, ma'am. तो मुझे नहीं लगता कि घंटे मैटर करते हैं. व्हाट मैटर्स इज हाउ यू स्टडी, नॉट हाउ मच यू स्टडी. तो कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा घंटे पढ़ते हैं लेकिन उनकी कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब इज वेरी लेस. बट आई थिंक दैट आवर्स डज नॉट मैटर. द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कंसिस्टेंसी. आप रोज कितना पढ़ रहे हैं वो मैटर करता है. अगर आप एक दिन 18 घंटे पढ़ के अगले 3-4 दिन तक आप कुछ ना पढ़ पाए तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड फॉर द प्रिपरेशन. तो जैसा मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि किसी दिन भी 18-20 घंटे पढ़ाई नहीं की एक्सेप्ट द मेंस का जो पार्ट था. आई यूज्ड टू डेडिकेटेडली स्टडी फॉर 10-12 आवर्स मतलब डेली. और कुछ कुछ दिन ऐसा भी होते थे जिस दिन मैं इतना नहीं पढ़ पाता था, कुछ कम पढ़ लिया, लेकिन पढ़ता मैं रोज था. चाहे 2 घंटे पढ़ूं, 4 घंटे पढ़ूं या 12 घंटे पढ़ूं. व्हाट मैटर्स इज आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली आप टच में है. जो आपके बुक्स है, जो आपके रिसोर्सेस है, आपका न्यूज़पेपर है, आपकी ऑनलाइन रिसोर्सेस है, आपको उनसे टच में रहना बहुत जरूरी है on a regular basis. I don't think so that hours matter, but I have never studied for 18 to 20 hours in a day. कुलभूषण सर प्लीज आप बताइए कि क्योंकि नॉर्मली देखा जाता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं किसी दिन तो 18 घंटे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद 2-2 3-3 दिन तक फिर वो बुक्स को टच नहीं करेंगे, फिर किसी दिन सोचेंगे कि लाइट मूड में चलो आज बस इतना कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब कितना मैटर करता है? एक्चुअली एक्चुअली बिल्कुल आप सही बोल रहे हो मैम. एक्चुअली ऐसा होता है. What is required is like always we should give preference to quality over quantity. This is something that we must understand. It is quality, not the quantity. हमारी लाइफ्स में ना एक ऐसी चीज है which is our best friend and a villain both. In our life there is one thing, and that particular thing मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, like सबके पास वो चीज है, like that thing is acting as villain as well as it's one of our best friend. That is this mobile phone है ना. ये मोबाइल फोन है. It can act as our best friend, it can act as a villain. What happens, what I have seen in like along with students, like what happens is हम क्या करते हैं ना, जब हम पढ़ रहे हैं, अभी जैसे मैंने फॉर वही एक एग्जांपल उठा लिया, मैंने ये चौरे चौरे उठा लिया. चलो चौरे चौरा, किसी को ध्यान है चलो कि क्यों बुक में नहीं लिखा हुआ है ना. दिस इज नॉट गिवन इन बुक. जो नीतीश ने बुक बताई स्पेक्ट्रम में भी नहीं लिखा हुआ व्हाई चौरे चौरा इंसिडेंट हैपेंड है ना. वो रीजन स्पेक्ट्रम में भी नहीं दिया हुआ. तो कोई एक स्टूडेंट था, उसने सोचा कि चलो चेक करते हैं, गूगल कर लेते हैं. बट जैसे ये फोन पिक किया तो गूगल करने के लिए हुआ क्या, देखा कि ओ इंस्टा पे कुछ आया हुआ है, व्हाट्सएप पे कुछ आया हुआ है, ओके, और बाकी और भी 2-4 सोशल मीडिया साइट्स होंगी है ना. मुझे इतना ही पता थी इसलिए इतनी बोल रहा हूँ. सो अब देखना तो था चौरी चौरा, देख रहे हैं कुछ और है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो वहां से क्या ध्यान पूरा भटक जाता है. दिस फोन कुड हैव हेल्प्ड अस एट दैट मोमेंट. इसीलिए लाइक व्हाट आई यूजुअली एडवाइस स्टूडेंट्स इज व्हेन यू आर स्टडीइंग प्लीज कीप फोन असाइड. स्विच ऑफ मोड पे फोन रख दो. इट इज समथिंग व्हिच इज डिस्टर्बिंग एलिमेंट. एक हमारे टीचर्स क्लास में बोला करते थे ना कि दिस स्टूडेंट इज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन द क्लास. तो फोन इज अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट इन आवर लाइव्स. इतना डिस्टर्बिंग है आप चैन की सांस नहीं ले सकते फोन के साथ में है ना. तो what is required है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो जो भी कोई डाउट्स आए हैं इन द 2 आवर्स, मैंने 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ा, 2 घंटे में जो डाउट्स आए आई हैव जॉटेड देम डाउन. मैंने उनको जॉट डाउन कर लिया. 2 घंटे खत्म होने में मेरे पास 10 मिनट्स हैं. नाउ आई क्लोज द बुक. अभी मैं फोन या लैपटॉप कुछ ऑन करूंगा एंड देन आई चेक आउट ऑल द डाउट्स. अब मैं सारे के सारे डाउट्स चेक करूंगा. तो उससे क्या होगा, आई नो एक तो मैंने 2 घंटा मैंने पढ़ चुका है. अगर अब मैं थोड़ा सा व्हाट्सएप पे जाऊंगा भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोग होंगे व्हाट्सएप पे वेट करते हुए है ना, अगर अब मैं जाऊंगा भी तो कोई बात नहीं, मेरी थोड़ी पढ़ाई हो चुकी है ना. आई हैव डन समथिंग ओके एंड आई नो दैट आई नीड टू चेक सो मेनी थिंग्स. तो दिमाग बोलेगा कि यार इतनी सारी चीजें करनी, पहले मैं चेक कर लेता हूं. सो दिस इज समथिंग लाइक माय एडवाइस इज फॉर द स्टूडेंट्स. एंड जहां तक क्वालिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स की बात आती है, see it डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन.
there are people वो साल में 4 घंटा पढ़ेंगे और पेपर निकाल लेंगे. There are some people उनके सामने बुक होगी 18 से ज्यादा भी आप रख लोगे, they will not able to crack that exam. इनफैक्ट जिस हॉस्टल में मैं रहता था मुखर्जी नगर में, मैंने अपनी जर्नी शुरू करी थी मुखर्जी नगर से, बाद में मैं शिफ्ट हुआ था राजेंद्र प्लेस में. सो मुखर्जी नगर वाले हॉस्टल में, माय फर्स्ट हॉस्टल, वहां पर there were students like who used to study like for whole night, literally for whole night, और like और सुबह उठ के सब लोग like सोने से पहले सब लोग बातें करते थे कि आज मेरे 17 घंटे हो गए, one was saying मेरे 18 घंटे हो गए, one was saying मेरे 19 घंटे हो गए. बट क्या होता था ना, एक दिन इतना पढ़ लिया, अगले दिन इतनी नींद आनी है लाइक कुछ नहीं पढ़ा जाना. पहली बात तो ये, जिस टाइम पे वो 18 घंटे पढ़ भी रहे हैं, उस टाइम पे वो 18 घंटे पढ़ाई नहीं होती. वो लोग शुरू करते थे रात का डिनर करने के बाद अगर पढ़ाई करना. फॉर एग्जांपल रात को 10 बजे पढ़ाई करना शुरू किया तो व्हाट वाज द सिनेरियो, 11 बजे अब एक जन अपने कमरे से बाहर निकलेगा, साइड के गेट पे नॉक व्हाट हैपेंड कि अरे चलो चाय बना लेते हैं, बहुत देर हो गई पढ़ते हुए, चलो चाय बना लेते हैं. नाउ every second will be counted in studies. अभी वो चाय पियेंगे, गप्पे भी लगेंगे, पता नहीं चलेगा कब 12 बज गए, चलो फिर से चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़े कि अरे थोड़ा सा नींद सी आ रही है, एक गाना सुन लेते हैं. यू नेवर नो कि एक गाना कब, एक सॉन्ग कब आपका 1 घंटा ले जाएगा. बट स्टिल दिस टाइम विल बी इंक्लूडेड इन स्टडीज बिकॉज आप सो नहीं रहे हैं, है ना, सो नहीं रहे हैं आप. अगर आप घर पर है, आपकी फैमिली को पता है कि यू आर अवेक, दैट मींस यू आर स्टडीइंग, बट एक्चुअली यू आर नॉट. अगर ऐसे आपको घंटे रखने हैं तो इनडेफिनेट नंबर ऑफ आवर्स आपको भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि दिन लंबा हो जाए, वो भी छोटा पड़ जाएगा. और अगर ढंग से प्रिपेयर करना है तो आई गेस अगर डेली देयर इज अ स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 7 to 8 आवर्स डेली कंसिस्टेंटली, जिसके अंदर मैं बोलता हूँ कि एक वीकेंड पे हाफ डे ऑफ भी लेना बहुत जरूरी है, लाइक संडे और सैटरडे, और जो अपनी मर्जी का एक हाफ डे ऑफ भी लेना बहुत जरूरी है, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स है ना, वो फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. सो फैमिली फ्रेंड्स को वो हाफ डे दिया जाए. अदर देन दैट like 8 hours consistent studies can help you a lot. आप उसको आप if you are having right guidance, if you are moving in the right path, तो a student can crack the exam with that number of hours, I guess.